तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तो सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा। तेरा नाम सच्चा। पिछले जन्म में एक नगर में एक धनाढ्य परिवार में इसका जन्म हुआ। शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल में चला गया। 23-24 वर्ष के बाद जब ये वहां से लौटा तो इसने अपने घर में आके देखा, घर में संपदा बहुत थी, किंतु उस संपदा को भोगने वाला कोई नहीं था। इसके मन में वैराग्य उठा, हिमालय में चला गया, ऋषियों के आश्रम में गया, वहां जाके साधु हो गया। किंतु इसके भीतर अशांति उद्विग्नता बनी रही। आचार्य तरह तरह से इसको समझाते, संन्यास धारण करने के बाद मनुष्य को शांत हो जाना चाहिए। उस जन्म में इसका नाम तारणी था। तारणी। इसके गुरु कहते, तारणी तुम्हारा नाम ऐसा है। तारणी का अर्थ होता है जो दूसरों को भी नदी से, सरोवर से, समुद्र से पार कर दे और तुम स्वयं अपने मन की अशांति में डूब रहे हो। कितनी ही बार हमने कहा है, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। तुम्हारे दुखों का कारण यह है कि तुम हर एक व्यक्ति में उसके दोष देखते रहते हो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। यहां तक कि तुम अपने आचार्य में भी अवगुण देखते रहते हो। तुम्हारा एक दृष्टिकोण निर्मित हो गया है। यदि इस जन्म में तुमने अपना ये दृष्टिकोण ठीक नहीं किया तो कई जन्मों तक तुमको विषैले, सर्प, बिच्छू, ततैये जैसे स्वभाव में निम्न योनियों में भी जाना पड़ सकता है।
और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो उसमें भी तुम्हारा शरीर बिच्छू ततैयों जैसा बना रहेगा। तुमने सन्यास मार्ग को धारण कर लिया है, सब कुछ त्याग दिया है, छोड़ दिया है, किंतु घर छोड़ने से, सगे संबंधियों को छोड़ने से शरीर के अवगुण तो फिर भी बने रहते हैं। कोई चोर है, गंगा जी में प्रतिदिन स्नान करे, चोरी करता रहे, फिर भी वो चोर ही बना रहता है। और कोई शांत आत्मा वाला ऋषि है, एक दिन भी वो गंगा स्नान न करे तो भी वो ऋषि ही बना रहता है। आचार्य ने इसको बहुत समझाया। हिमालय के उस आश्रम से लड़ झगड़ के वो नीचे तराई में, मैदानों में, किसी नगर में आके रहने लगा। एक धनी परिवार में आके उसने अपना डेरा जमाया। घर का मुखिया बड़ा सरल हृदय था, साधु संतों की सेवा करने वाला था। वह इस तारणी के बुरे स्वभाव को सहन करता रहता, सेवा करता रहता। सेवक भोजन लेके आते, ये उनको जली कटी सुनाता, किसी किसी दिन भोजन को फेंक भी देता। घर का स्वामी इसके इस व्यवहार को देखता, फिर भी मौन रहता कि चलो साधु है। एक बार हद हो गई। हीरों से बना एक कंदील, लैंप, क्रोध में उठा के उसने दीवार पे पटक के मार दिया। गृह स्वामिनी बिगड़ गई। उसने कहा, काहे के साधु हो? मेरे पति का भी दिमाग खराब हुआ है, एक कटखने कुत्ते को घर में लाके बांध दिया है। जितना भला बुरा वो कह सकती थी उसने कहा, और वो तो बड़ा अहंकारी था। उसको ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई। क्रोध में भुनभुनाता हुआ एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया और वहां से कूद के मर गया। ये इसकी गति हुई। इस जन्म में ये हमारे पास है और इसका नाम कल्प है, किंतु पिछले संस्कार, व्यवहार, विचार शिव जैसे गुरु के निकट आके भी इसके वैसे के वैसे ही बने हैं। नंदी ने कहा, प्रभु इसकी शांति के लिए क्या हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं? कहा, हां, सबको बुलाओ। जितने सन्यासी थे सब आ गए। शिव ने कहा, आप सब दंडवत इसके चरणों में लेट जाइए। कल्प के उसको बड़ा खराब लगा। कहा, महादेव क्षमा, आप ऐसा क्यों करा रहे हैं? मैं तो वैसे ही दुर्बुद्धि व्यक्ति हूं। महादेव ने कहा, जो करा रहे हैं उसको कराने दो। जितने साधु थे सब चारों तरफ से दंडवत जमीन पर लेटकर उसको प्रणाम कर रहे हैं।
वो साधु कल्प धम्म से जमीन पे बैठ गया, रोने लगा, प्रभु महादेव, मेरे भीतर ये कैसी आत्मा है? महादेव ने सभी सन्यासियों को कहा, उठ के बैठ जाइए और अब इसकी तरफ देखिए। सब देख रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिव ने कहा, अब तुम्हें संतुष्टि हो जानी चाहिए कि ये सब तुम्हारी चरण वंदना कर रहे हैं। कल्प ने कहा, महादेव मैं इस योग्य नहीं। शिव ने कहा, मेरे प्रिय कल्प, एक सच्चा मोती जैसे कीचड़ में गिर जाता है और कीचड़ उस पर लिपट जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का मोती भी इस उद्वेग, अशांति, दुख, विश्व कीचड़ में गिर गया है। आज मैं उसको पूरी तरह से धो रहा हूं। आज के बाद तुम्हारा यह स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। तुम देखो, ये तुमसे बड़े बड़े महान वृद्ध सन्यासी तुम्हारी चरण वंदना कर रहे हैं और तुम इन पर क्रोध बरसाते रहते हो। कब तक? कितने जन्मों तक तुम नरक में भटकने वाला प्रेत बने रहोगे? अब बस करो। जैसा वो परम ब्रह्म है शांत रूप, हे मेरे प्रिय, तुम भी ऐसे ही बन जाओ। जैसे वो स्वच्छ और पवित्र है, मेरे प्रिय तुम भी ऐसे ही बन जाओ। जिस प्रकार वो प्रकाशित है, प्रकाश रूप है, मेरे प्रिय तुम भी ऐसे ही बन जाओ। वो साधु कल्प महादेव के चरणों में नतमस्तक हो गया। अपने आंसुओं से उसने सच्चे गुरु शिव के चरणों को धो दिया। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम द्रते द्रह मां, हे प्रभु जैसा तू है वैसा ही तू हमें बना दे। तू तो अमृत रूप है, तो ये तेरी आत्माएं विष जैसी बनकर संसार में क्यों भटकती हैं? ज्योक्ते सद्रम शिजिव्यासम, हे प्रभु तू अपनी धर्म मर्यादा में मेरी आत्मा को स्थिर कर दे। ज्योक्ते संदृश्य जिव्यासम, ये जीव आत्मा तुझसे दूर दूर दुर्गति में कब तक भटकते रहेंगे? हमारी आत्मा को तो अमृत प्रदान कर, शांति प्रदान कर। जब भी हम तेरा नाम जपें, स्वर्ग का उजाला, देवों का अमृत हमारे ऊपर बरसे। तेरी याद में हे प्रभु सच्चे प्रीतम, मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित हो जावे। ओ
ओ आ जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। तेरी यादों में प्रभु साजना, मेरा बीता जीवन सारा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। तुम जब भी उस प्रभु परमेश्वर के नाम को जपो, जपने बैठो, स्वर्ग का उजियारा तुम्हारे ऊपर बरसे। तुम्हारा पूरा ध्यान संपूर्ण तुम्हारा प्रेम उस सनातन पुरुष की तरफ को प्रवाहमान रहे। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। जब भी जपो नाम उस प्रभु का, आवे स्वर्ग से उजियारा। तेरी यादों में प्रभु साजना, मेरा बीता जीवन सारा। तेरी यादों में प्रभु साजना, मेरा बीते जीवन सारा। तेरी यादों में प्रभु साजना, मेरा बीता जीवन सारा। तेरी यादों में प्रभु साजना, मेरा बीता जीवन सारा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा।